Good morning to all. Today I will start the topic on MSc second semester complex analysis and the topic is लिटिल पिकार्ड थ्योरम। देखते हैं यहाँ पर मैं लिटिल पिकार्ड थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन दैट ओमिट्स टू वैल्यूज़ देन एफ इज़ अ कॉन्स्टेंट। बहुत ही ईजी सा इसका स्टेटमेंट दिए हैं। लेट एफ बी एन एफ यहाँ पे एक एंटायर फंक्शन दिया गया है जो दो वैल्यूज़ को ओमिट्स करता है। देन वी हैव टू शो दैट एफ इज़ अ कॉन्स्टेंट। इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले एक लेमा को प्रूफ करना पड़ेगा, देन हम मेन थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बिफोर प्रूविंग दिस थ्योरम वी प्रूव द फॉलोइंग लेमा एंड द लेमा का स्टेटमेंट देखते हैं पहले। लेट जी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन जी that does not assume the values 0 or 1. Then there is an analytic function g defined in G such that f of z equals to minus I pi cos h 2gz for all z in Z. Then gz contains no disk of radius 1. तो लेमा क्या कह रहे हैं कि जी एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है, एफ यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि 0 और 1 की वैल्यू को एज्यूम नहीं करता है। तब हमको एक अनदर एनालिटिक फंक्शन जी में ही डिफाइन किया गया है। किस प्रकार से दिए है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस एक्सपेंशन आई पाई कॉस एच 2gz फॉर ऑल जेड इन जी के लिए। देन वी हैव टू शो दैट gz कंटेन्स नो डिस्क ऑफ रेडियस 1। तो ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेमा को प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ द लेमा, सपोज एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन जी एंड जी इज एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन जी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस एक्सपेंशन ऑफ आई पाई कॉस एच 2gz फॉर ऑल जेड इन जी। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी तक जो स्टेटमेंट में दिया है बस उसी को ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं। लेफ्ट n is a positive integer, and m is any integer। दो इंटीजर्स ले रहे हैं n और m। now suppose that there is a point z0 belongs to g with g of z0 equals to plus minus log under root n plus under root n minus 1 plus I pi m upon 2। तो इस प्रकार से हम g z0 को किसी z0 belongs to g के लिए सेट कर रहे हैं। देन cos h 2gz0 इक्वल्स टू हो जाएगा e टू पावर 2gz0 प्लस e टू पावर माइनस 2gz0 अपॉन 2। अभी मैं जो लास्ट वीडियो लेक्चर में एक लेमा को एक्सप्लेन की हूँ वही लेमा यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ दिया गया है। तो उसमें जो हम cos 2gz0 लिए थे बिल्कुल उसी प्रकार से लिया जा रहा है। अब इसी को ही हम आगे सॉल्व करेंगे। जहाँ पे भी gz0 है उसकी वैल्यू हम प्लस माइनस लॉग अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n माइनस 1 प्लस आई पाई m अपॉन 2 ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे gz0 की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ gz0 है उनकी वैल्यूज़ इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस पर सॉल्व किया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रोसेस 1 by 1 दिया गया है। डीमाइवर थ्योरम से भी यूज़ किया गया है। cos m पाई की वैल्यू -1 टू पावर m और sin m पाई की वैल्यू रखा गया है 0। तो जो जहाँ पर ये वैल्यूज़ रखना है हम इसको सब्स्टिट्यूट करके आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 cos h 2z0 की वैल्यू मिल रही है -1 टू पावर m 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ से हम दोनों ओर से 2 कैंसिल हो गया तो cos h 2gz0 इक्वल्स टू क्या मिला -1 टू पावर m इंटू 2n माइनस 1 इतना मिला। देयरफॉर f ऑफ z0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एक्सपेंशन ऑफ आई पाई cos h 2gz0 गिव्स f ऑफ z0 इक्वल्स टू माइनस एक्सपेंशन आई पाई -1 टू पावर m 2n माइनस 1। cos h 2z0 की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं ये इतना। तो f ऑफ z0 इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस एक्सपेंशन i इंटू -1 टू पावर m 2n माइनस 1 इंटू पाई ये इतना। f ऑफ z0 इक्वल्स टू आ गया 1।
सिंस 2n माइनस 1 इज ऑड इंटीजर, 2n माइनस 1 जो है वो एक ऑड इंटीजर है, देयरफॉर f ऑफ z0 इक्वल्स टू आ गया 1 विच इज अ कंट्राडिक्शन। Hence G can't assume any of the values plus minus log under root n plus under root n minus 1 plus I pi m upon 2 such that n is greater than equals to 1 and m is 0 plus minus 1 plus minus 2. Now we see that these points found the vertices of a grid of rectangles in the plane. So the height of an arbitrary rectangle is mod of I pi m by 2 minus I m प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन अंडर रूट 3 एंड विड्थ इज, ये इसका लेंथ हो गया, रेक्टेंगल का हाइट हो गया, और विड्थ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n माइनस 1 जो कि ग्रेटर देन होगा 0। अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट अस डिफाइन साई ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x माइनस 1। इस प्रकार से एक फंक्शन ले रहे हैं। हियर फाई इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन सो दैट द विड्थ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज लेस देन और इक्वल्स टू फाई ऑफ 1। ये इक्वल होगा लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2, ये लेस देन होगा लॉग ई की, और लॉग ई की वैल्यू होती है 1। इट फॉलोज दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज less than under root 1 square plus 1 square equals to under root 2, and therefore this implies that GZ does not contains a disk of radius 1. This completes the proof of the lemma. अब आते हैं मेन प्रूफ पे, प्रूफ ऑफ द मेन थ्योरम।